भारत न्यूज में नमस्कार, आपके साथ मैं हूं खुशबू। ठीक है, सभी को नमस्कार। बहुत दिनों से सोच रहा था कि आपसे रूबरू हो जाऊं, इसके लिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने रणवीर जी को बोलकर मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस लगाई हुई है। अध्यक्ष बनने के बाद वैसे तो सभी से मिलता हूँ, लेकिन ऑफिशियली मैं पहली बार आपके सामने आ रहा हूँ। एक तो कल जो चुनाव हो गया महानगर पालिका के 6 प्रभाग समितियों का, उसमें हमने दावा किया था कि 6 प्रभाग समिति के पूरे सभी उम्मीदवार हमारे चुन के आएंगे, और वैसे हमने करके दिखाया। जो विरोधी है सत्ता, जो महाराष्ट्र सरकार में सत्ताधारी है, राष्ट्रवादी कांग्रेस और शिवसेना, उन्होंने जो दावा किया था कि महानगर पालिका में परिवर्तन हो जाएगा, तो उनका जो दावा था वो हमने गलत ठहराया है। तो इसके लिए मैं सभी भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवक, सभी पदाधिकारी, उनका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, और जो नए निर्वाचित जो सभापति उनको शुभेच्छा देता हूँ। दूसरा विषय ऐसा है कि गीता जैन जो भारतीय जनता पार्टी की नगर सेविका थी और इंडिपेंडेंट एमएलए थी, और वो अभी शिवसेना में उन्होंने प्रवेश किया हुआ है। उन्होंने और प्रताप सरनाईक जी ने दोनों ने मिलकर यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी। उन्होंने जो कुछ मुद्दे रखे थे उसके संदर्भ में संगठन के हिसाब से, पार्टी के हिसाब से उसका क्लैरिफिकेशन हो जाए, इसके लिए मैं आज आपके सामने आया हूँ। जैसे उन्होंने कहा था कि बंडखोरी उन्होंने एमएलए के चुनाव में किया था, बराबर है। तब बंडखोरी करने के बाद प्रदेश अध्यक्ष ने उनको निष्कासित किया था। उसका पत्र 4 अक्टूबर को उनको इशू किया था। बाद में वो इंडिपेंडेंट चुन के आई। उनको लगा कि पुनः महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता आएगी, इसके लिए उन्होंने बिना स्थानिक लोगों से संपर्क किए उन्होंने समर्थन का पत्र वहाँ पे दिया गया था। लेकिन उनकी जो कुछ मांगे थी, संगठन विचारधारा के ऊपर चलता है, कोई एक व्यक्ति विशेष के ऊपर नहीं चलता है। उनका कहना था कि मीरा भाईंदर की पूरी सत्ता, ये महानगर पालिका हो, संगठन वो मेरे बलबूते पे चले, मेरे हिसाब से चले। लेकिन संगठन ने तय किया ये ऐसा नहीं हो सकता है। इसके लिए उन्होंने बाद में मेयर इलेक्शन के समय उन्होंने जो ऑफिशियल उम्मीदवार था उसके विरोध में उन्होंने वोटिंग किया। तभी से हमारे गट नेता हसमुख गहलोत उन्होंने कोकण कमिश्नर को उनको निष्कासित करने का पक्षांतर बंदी के आधार पर उनको पिटीशन फाइल किया हुआ है। तो जो उनका दावा था कि मेरे पे अन्याय हो गया, तो वो अन्याय मेरे ऐसे नहीं, खुद अपने स्वार्थ के लिए वो पार्टी में आई थी। मीरा भाईंदर वो कहती है कि इसमें वो कहते हैं कि मीरा भाईंदर में भारतीय जनता पार्टी के राज में विकास नहीं हुआ, बराबर है। तो मुझे तो लगता है कि वो उनका दावा गलत है। जब वो महापौर थी तो वो कहते कि उनके महापौर के कार्यकाल में कुछ काम ही नहीं हुआ। मीन्स एक जगह पे महापौर का पद लेना और बाद में कहना दूसरे पार्टी में सम्मिलित होने के बाद बोलना है कि भारतीय जनता पार्टी ने मीरा भाईंदर में विकास नहीं किया। जो गटार और नाले के लिए जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास से जब हमारी सत्ता थी तो 100 करोड़ का निधि यहाँ पे उपलब्ध किया था। वो उसी टाइम वो महापौर थी, तो वो बोल सकते हैं क्या कि विकास नहीं हुआ करके। जैसे प्रताप सरनाईक भी बोल रहे हैं कि बहुत भ्रष्टाचार हो गया है। अभी तो उनकी सरकार है, हर टाइम 15 साल वो इतने सीनियर विधायक है, हर टाइम वही बोलते हैं कि भ्रष्टाचार हो रहा है। किसने भ्रष्टाचार किया, कितना भ्रष्टाचार किया, कौन से प्रभाग में, कौन से विभाग में भ्रष्टाचार हुआ, कौन अधिकारी उसमें इन्वॉल्व है, कौन पदाधिकारी इन्वॉल्व है, उसका कोई वो ब्यौरा देते नहीं। तो ये सिर्फ एक माइलेज लेने के लिए वो सब हर टाइम यही बात करते हैं। लेकिन वास्तव में अभी उनकी सत्ता है, सरकार उनकी है महाराष्ट्र में, तो वो इंक्वायरी लगा सकते हैं, क्यों नहीं लगा रहे। हमने तो किसी का हाथ नहीं रोक के रखा हुआ है। गीता जैन जब वो महापौर थी तब उन्होंने उनके कार्यकाल में मांसाहार का
वर्जित किया था, यहाँ पे मांसाहार करना नहीं है महासभा के समय, तब उनको विरोध किसने किया था? तो सेना ने विरोध किया था। आज वो सेना के साथ जा रही है, तो उसका भी उन्होंने क्लैरिफिकेशन देना चाहिए। वो जब उन्होंने पहले जो बोला था वो सही था क्या? अभी बोल रहे हो सही है? अभी वो बोल रहे हैं कि भाजपा के इसमें भ्रष्टाचार हुआ, तब वो जब महापौर थी तब वो टाइम पे भ्रष्टाचार नहीं हुआ था क्या? ऐसा उनका कहना है। तो ये सब अपने स्वार्थ के लिए जैसे चाहिए वैसे, अभी पार्टी छोड़ना बदलना ये उनका तो पहले से ही आता है। मीन्स पहले कांग्रेस में थी, भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें 6 महीने के अंतराल में उनको महापौर पद बनाया, तब वो महापौर पद ले लिया। बाद में जब उनके जैसे चाहिए वैसे नहीं हो पाया तो वो अभी पार्टी के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप कर रही है। लेकिन जो भी पानी की 135 MLD का जो हमें मिला हुआ है, वो देवेंद्र फडणवीस जी जब मुख्यमंत्री थे वही टाइम ये मिला हुआ है। उसमें से इमरजेंसी के लिए 50 MLD पहले उन्होंने दिया था। 50 MLD जो 12वीं धरण है वो पूरा होने के बाद देने वाले थे, और वो अभी अपने पास 100 MLD पानी तो आ ही रहा है, और 135 का जो है तो कुछ कारणवश वो कम आ रहा है। तो अभी और उसका जो एग्रीमेंट किया था उसके ऊपर तत्कालीन जो उद्योग मंत्री अपने देसाई थे, सुभाष देसाई, उनकी उसके ऊपर साक्षरी है। तो ये जो प्रताप सरनाईक और ये जो बोल रहे हैं वो सब गलत है, और भारतीय जनता पार्टी पूरी सक्षम है यहाँ पे और अच्छा काम कर रही है, ऐसा हमारा दावा है। बोला अभी आपने जो कहा, मैं स्पेशली इसलिए ऊपर बोल रहा हूँ कि जैसे कि कोई पक्ष बदलता है दूसरे पक्ष में जाता है वो होता है, लेकिन क्या आप ये बता सकते हो कि अभी की जो बीजेपी है, रोहिदास पाटिल के जमाने के जो ओरिजिनल बीजेपी छोड़ के राष्ट्रवादी के कितने लोग आपके पास है? देखो, जब संगठन बढ़ता है, राष्ट्रवादी के नगर सेवक है, कुछ लोग सेना में से ही आए हुए हैं, तो जब परिवार बढ़ता है तो उसमें सभी को, हमारा ऐसा कोई लॉक लगा के दरवाज़ा बंद करके नहीं रखा हुआ है। जो अच्छे लोग, अच्छे विचारधारा के लोग हैं, उनको लेकर हमने ये सरकार बनाई हुई है मीरा भाईंदर में। तो हमारा दरवाज़ा तो सबके लिए खुला है। और जो आप बोल रहे हो संगठन उसी विचारधारा पे चल रही है, उसमें कोई दूसरा विचारधारा तो है ही नहीं। सर, अभी समक्ष जाके मिल के भी उसको सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं ने, छोटे नेताओं ने यहाँ से लेकर दिल्ली तक सिर्फ और सिर्फ आश्वासन दिया है, और आश्वासन तक कब तक कोई टिकेगा सर? नहीं, आश्वासन नहीं दिया है। उन्होंने सपोर्ट किया था तो उनकी कुछ मांगे थी, बराबर है। कुछ मांगे रहेंगी तो वो देना नहीं देना वो संगठन तय करता है, बराबर है। और वो बोलेंगे नहीं मुझे यही सब चाहिए, तो उस आधार पे तो संगठन काम नहीं कर रहे हैं। वो थोड़ा क्लियर कीजिए ना सर कि वही सब चाहिए का मतलब क्या चाहती थी? वो चाहती थी, मैं बता रहा हूँ आपको, मैं क्लियर कट बोलने के लिए यहाँ पे आया। वो चाहती थी कि पूरी मीरा भाईंदर की कमान मेरे हाथ में रहे, क्योंकि मैं अभी MLA बनी हुई है। ऐसे नहीं है, जो संगठन के पहले से जुड़े हुए लोग हैं उनको दरकिनार कर कर पूरी सत्ता उनके हाथ में देना है, ये कोई संगठन भारतीय जनता पार्टी तो नहीं करती है ऐसे। देखो, भारतीय जनता पार्टी का मैं जिला अध्यक्ष हूँ, और जिला अध्यक्ष के नाते ये जो भी संगठन का काम है, जो भी देखना है, ये मेरा दायित्व है और मैं कर रहा हूँ। चुनाव में नरेंद्र मेहता जी थे, तो नरेंद्र मेहता जी फिलहाल पार्टी में कौन है? स्पष्ट करिए। वो कोई, उनके पास कोई पद नहीं है, उनके पास कोई कुछ नहीं है। वो मेयर को मिलने के लिए आए थे, आयुक्त को मिलने के लिए, आप देख लेंगे तो आयुक्त से भी जाके मिले हुए आए थे, तो वो बैठे थे। लेकिन इसमें इस प्रक्रिया में उनका कोई रोल नहीं था। नहीं, देखो, आरोप करने वाले आरोप करते रहते हैं। अभी उन्होंने खुद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस, मेरे ख्याल से इनके चैनल पे ही उन्होंने उस दिन बाइट दिया हुआ है, तो उन्होंने खुद बोला हुआ है कि मैं फिलहाल तो मैं संन्यास लिया हुआ है, मैं कोई पदाधिकारी नहीं हूँ, मैं समाज सेवा करना चाहता हूँ, और समाज सेवा करने के लिए मैं आयुक्त, महापौर इनसे मिलने के लिए जाता हूँ। सर, इस तरह के होर्डिंग्स सोशल मीडिया पे घूम रहे हैं भारतीय जनता पार्टी द्वारा, जिसमें आपका फोटो एकदम छोटा बताया गया है और पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता इनका बड़ा बताया, इसका क्या मतलब निकाला जाए? ये देखो, अभी देखो, ये तो वास्तव में तो मैं आप मुझे बचपन से जानते हो, सालों से आप, मैं पॉलिटिक्स में हूँ, ये फ़ोटो के चक्कर में कभी मैं जाता नहीं, बराबर है। और आप जो बोल रहे ऊपर फ़ोटो है, तो ऊपर देख लीजिए, मोदी जी का भी उतना ही साइज़ फ़ोटो है। तो जो बड़े नेता है
जो चलाते उनका फोटो बड़ा है। अभी नॉन पॉलिटिशियन कहते हैं, लेकिन जब भी ऐसे कोई प्रोग्राम होता है या कोई बड़ा इवेंट होता है तब वहाँ पर उनके फोटो बराबर आ जाते हैं नरेंद्र। देखो अभी देखो ये पार्टी तो आप उनको अधिकृत रूप से पार्टी में पक्ष प्रवेश करके सदस्य बना लीजिए ना। सुनिए मैं बता रहा हूँ ना, उसके बारे में ही बता रहा हूँ। ये पार्टी का तो पार्टी ने तो बना के लगाया नहीं फोटो, तो आप उन पर कार्रवाई करेंगे क्या? बिना पार्टी किसके ऊपर? भाजपा के अधिकृत बैनर पे उनका फोटो कैसे रखें? सर बिना पार्टी एक तरफ सर जी, एक तरफ आप बोल रहे हैं भाजपा के बोर्ड पे कैसे फोटो लग रहा है उनका? भाजपा के मात्रे बोर्ड साहब बिना पार्टी की सहमति के पोस्टर कैसे बनेगा सर? नहीं, हाँ? बिना सहमति के पार्टी का पोस्टर कैसे बनेगा सर? नहीं देखो, जो अभी सभासद बने, जो उम्मीदवार बने चुन के आए, वो बनाते हैं। हर पोस्टर के ऊपर हम लोग कोई सम्मति देते नहीं। अभी आपने जो बताया मेरे को, मैं तो देखता भी नहीं हूँ, बराबर। अभी देखा है तो उसके बारे में मैं सबसे बात करूंगा। चाहिए सर, आप जिलाध्यक्ष, ठीक है। आपको जिलाध्यक्ष है, आप कहते हैं कि जिसके पास कोई अधिकार नहीं, जिसका कोई पद नहीं है, ना उसकी विचारधारा को स्वीकारा जाता है। पर ऐसे ही व्यक्ति जब तुम्हारे इलेक्शन के लिए कल पूरे नगर सेवकों की मीटिंग ली उन्होंने। नहीं, किसने बोला आपको? हमने स्वयं देखा है। नहीं, मीटिंग कुछ नहीं ली, मीटिंग कुछ नहीं ली। वो महापौर को मिलने के लिए आए थे। मीटिंग वो बैठने से हमारा कोई इतराज नहीं है। आप मान्य करें कि उनके सत्ता पे चल रहा है। नहीं ना, जो संगठन बता रहा है उस आधार पे सभी नगर सेवक काम कर रहे हैं। पिताजी का भी यही आरोप था कि महापौर थे तभी भी हमारे हाथ में कोई रिमोट नहीं था। नहीं। उन्होंने ये कल पत्रकार परिषद और में यही बताया। ये देखो, ये रिमोट से चलने वाली पार्टी नहीं है। रिमोट तो बैंड्रा से चलता है, वहाँ पे वो सब आप बोल सकते हो। सर एक बात बताइए, राजनीति छोड़ी, आपके जिलाध्यक्ष रहते हुए अभी गीता जैन ने भाजपा छोड़ी, 30 से भी ज़्यादा नगर सेवक आज भाजपा में अलग गुट बनाकर चल रहे हैं। क्या ये एक जिलाध्यक्ष का नाकामी नहीं है? हाँ, अभी आप जैसे बोल रहे हो, यदि गुट चलता था तो कल 6 प्रभाग समिति हम चुन के नहीं ला सकते थे। ये इसके ऊपर गौर कर दीजिए। लेकिन सबने देखा है कि अरे वो ये जो इसके लिए तो जब चुनाव के फॉर्म भरे थे तब मैंने बाइट दिया तो वही टाइम पर बताया था। ये तो बोले अभी सब चेंजेस आने वाले हैं, सब कुछ हो जाएगा। हम पूरे इकट्ठा है, 60 जितने भी हमारे नगर सेवक है भारतीय जनता पार्टी के कमल के ऊपर ही है, और सब साथ में रहते हैं, सब ये करते हैं। ये जो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आपको ऐसा लगता है। मंत्री साहब, लोकसभा के चुनाव के समय मीडिया भंडार में कितना MLD पानी आ रहा था और आज कितना आ रहा है? लोकसभा के चुनाव के समय उसका थोड़ा पिछले कुछ महीने से समस्या चालू है, तो बोल रहे स्टोरेज नहीं। देखो, मैं ये बोल सकता हूँ कि पानी की समस्या जब ये महाविकास आघाड़ी की सरकार आई तभी से ये समस्या चालू हो गई है। उसके पहले समस्या नहीं थी। आपका ये कहना है कि उनकी वजह से ये कटौती उनकी वजह से ही हो गई। थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए सर, कैसे बोले तो जो कटौती उन्होंने की थी जब देवेंद्र फडणवीस यहाँ पे जब CM थे, जब 135 MLD पानी आया था उसमें से 125 MLD पानी तो हमें मिल रहा था, बराबर। आप देखेंगे ये 4-5 महीने के अंतराल में ये पानी की प्रॉब्लम चालू हो गई। तो हम तो सही बोलते हैं, ये यदि ये इतना चिल्लाते हैं तो क्यों प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया, उसकी जानकारी हो, खुद सत्ताधारी हो, खुद पानी तो सप्लाई वहाँ से आता है ना। मीरा भाईंदर का तो कोई स्रोत नहीं है, तो उन्होंने देखना चाहिए। बट जब सुभाष देसाई जी से मीटिंग हुई थी तो उसमें ये कहा गया था कि वो टेम्परेरी हम लोग ने दिया था। ये मंत्रालय से ही हुआ है कि 25 MLD जो है वो टेम्परेरी इशू किया गया था मीरा भाईंदर को, इसके बाद हम लोग ने नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मेरे पास पूरा उसका ब्रीफिंग है, मैं आपको बताता हूँ कि जो 12वीं धरण का जो हाइट था उसके आधार पर वो सब होना चाहिए था, बराबर है। वो कटौती किसने किया? उन्होंने किया हुआ है। हमारे पास नहीं, मंत्रालय के मीटिंग के मिनट्स के बारे में बता रहा हूँ मैं। टेम्परेरी चुनाव के टाइम के लिए पानी नहीं, वो गलत है, वो कहना गलत है उनका। वो अब तक के लिए फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन खबरों को जानने और देखने के लिए हमारे उज्जवल भारत न्यूज के YouTube चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दीजिए इजाजत, नमस्कार।